सेकेंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पे हमें पेंसिल का कॉस्ट पता नहीं है, पेंसिल का वैल्यू पता नहीं है और पेन का वैल्यू भी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी एज्यूम कर लेंगे है, क्या करेंगे एज्यूम, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। हम लोग अभी ये सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग ये पार्ट 2 जो क्वेश्चन है उसका हम लोग, जैसे कि मैं बोला, हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू x। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें पेंसिल का कॉस्ट पता नहीं है, पेंसिल कितने का है हमें पता नहीं है। सिमिलरली हमें पेन भी कितने का है हमें पता नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन मीन्स एक पेन का कॉस्ट, ए पेंसिल मीन्स एक पेंसिल का कॉस्ट इज इक्वल टू y रुपीज है, पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, पेन का कॉस्ट y रुपीज है। तो सिचुएशन 1 को पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सिचुएशन 1 बोल के मैं लिख लेता हूं, क्योंकि सिचुएशन 1 से हमें लीनियर इक्वेशन 1 डिराइव करना है। तो मैं इसको सिचुएशन 1 बोल के लिख लेता हूं। सिचुएशन 1, क्वेश्चन पे सिचुएशन 1 क्या दिया था, 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। दैट मीन्स यहाँ पर बोल रहा है कि, और ये जो हम लोग को पता है कि पेंसिल्स इंटू कॉस्ट और पेंसिल्स इंटू प्राइस प्लस पेन इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और टोटल प्राइस, जो भी हो टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट सिचुएशन है क्या, 5 pencils and 7 pens। तो यहाँ पर 5 pencils है और 7 pens है। कितना, 7 pens है। 5 पेंसिल का प्राइस क्या है, x रुपीज है। 7 पेन का प्राइस क्या है, y रुपीज है। तो ये दोनों मिला के हमें कितना में आया था, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 50 रुपीज। और उसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमें एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। तो लीनियर इक्वेशन नंबर 1 क्या हुआ, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अभी सिचुएशन 2 क्या है, सिचुएशन 2 को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 2 यहाँ पर बोल रहा है कि, मैं यहाँ पे सिचुएशन 2 बोल के भी लिख लेता हूँ। सिचुएशन 2 यहाँ पर बोल रहा है कि whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन पे बोल रहा है कि 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो हम लोग पहले क्या किए थे, पेंसिल्स इंटू प्राइस प्लस पेन्स इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बोल के हम लोग, ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म होता है। तो सेकेंड सिचुएशन में कितना पेंसिल्स के बारे में पूछ रहा है, 7 pencils and 5 pens। 7 pencils and 5 pens। तो हम लोग का 7 pencils का प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक एक पेंसिल का प्राइस लेते हैं x, एक एक पेन का प्राइस लेते हैं y। सो 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 46, क्योंकि सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है कि 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46। और उसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। सो इसी तरह से हम लोग 2 इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। ये दोनों इक्वेशन क्या मिला, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 इक्वेशन नंबर 2 है, और फर्स्ट इक्वेशन था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये दोनों इक्वेशन से हम लोग x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन को पहले देखते हैं, 7x प्लस 5y। फर्स्ट सिचुएशन क्या था हम लोग का, 5x नॉट 7x। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। और मैं जैसा कि करता हूं कि तीन कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, बुक की तरह 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं,
सो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पर अभी व्हेन x इज इक्वल टू 3, मैं यहाँ पे जो भी लेके कोऑर्डिनेट्स लेके करूंगा, आप वही कोऑर्डिनेट्स लेके कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी दूसरे नंबर भी ले सकते हैं। जो भी लेंगे ग्राफ हम लोग का एक ही तरह का ड्रॉ होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, मैं x के जगह पे 3 डालूंगा। 5x दैट मीन्स 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। ये कैसा हुआ? ये जो 15 था लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं इसको राइट हैंड साइड को मूव कर दिया। इसको राइट हैंड साइड को मूव करने से वो नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए हमें मिल गया 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, और 7y इज इक्वल टू 35, और y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7। लेफ्ट में जो 7 था वो राइट साइड पे आके वो डिवाइड हो गया, और y इज इक्वल टू 5, 7 5 जा 35। तो हमें क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, ये मिल गया। अभी एक दूसरा कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अभी सेकंड कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं x इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं। तो यहाँ पर 5 इंटू 10, क्योंकि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है, तो x के जगह पे मैं 10 रिप्लेस कर दिया। तो 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू y और 7y मैं सिंपली लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 50, और 5 10 50, 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50। लेफ्ट साइड पे ये जो 50 था उसको मैं राइट साइड को मूव कर दिया। जब राइट साइड को ये गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसलिए हमें आ गया 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50, और 7y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 7, और y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0, तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 0। कैसे? व्हेन x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया। अभी फाइनली और एक कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहाँ पे। व्हेन x इज इक्वल टू -4, इस बार मैं x को नेगेटिव लिया, -4 लिया। व्हेन x इज इक्वल टू -4 क्या हो रहा है देखेंगे। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 इंटू -4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 5 4 जा 20, -20 हो गया क्योंकि -4 है। 5 इंटू -4 इज -20, प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7y इज इक्वल टू 50 प्लस 20। कैसे हुआ? यहाँ पर -20 है, ये जब राइट साइड को मूव होगा ये +20 हो जाएगा, तो इसीलिए 7y इज इक्वल टू 50 प्लस 20 हुआ यहाँ पे, और 7y इज इक्वल टू 70, और y इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 7, और y इज इक्वल टू 7 10 जा 70। तो हमें क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 10 मिला। तो इसी तरह से हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिल गया, और जैसे कि मैं करता हूं इसको एक टेबुलर फॉर्म में मैं डाल दूंगा ताकि हमें थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे और कंफ्यूजन भी ना हो। तो इसलिए मैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डाल देता हूँ। जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिला मैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर x y व्हेन x इज इक्वल टू, पहले -4 में ले लेता हूँ जो सबसे छोटा है, -4 इज स्मॉल। व्हेन x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 10 मिला था। देन व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 मिला था। व्हेन x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0 मिला था। मैं इसको छोटे से बड़े तक असेंडिंग ऑर्डर पे लिख लिया x के वैल्यू के हिसाब से। और ये कैसे मिला था? कौन सा इक्वेशन से? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन से हमें मिला था। और ये इक्वेशन क्या था? लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था हम लोगों का। इसी तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन 1 से x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अभी चलिए हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन पिकअप करते हैं। सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है हम लोगों का? सेकेंड लीनियर इक्वेशन था 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y
इज इक्वल टू 46। ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन हम लोग का था। सिमिलरली हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर निकाल लेंगे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x एंड y कोऑर्डिनेट्स जब निकालूंगा मैं पहले व्हेन x इज इक्वल टू -2 क्या आएगा देखूंगा, फिर व्हेन x इज इक्वल टू 3, फिर व्हेन x इज इक्वल टू 8, ये सब लेके मैं देखूंगा कि क्या क्या y वैल्यू हमें मिल रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो यहाँ पर है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और -14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। -14 कैसे हुआ, 7 इंटू -2 इज -14, और 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 14। प्लस 14 कैसे हुआ, यहाँ पर -14 है, इसको जब मैं राइट साइड को मूव किया ये प्लस 14 हो गया। तो इसीलिए हमें मिल गया 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 14, और 5y इज इक्वल टू 60, और y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5, और y इज इक्वल टू 12। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 12 मिल गया। अभी और दो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। अभी देखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो हम लोग का इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। -21 कैसे हुआ, यहाँ पर प्लस 21 है, जब मैं उसको राइट साइड को मूव किया ये नेगेटिव हो गया, तो इसलिए मैं लिखा यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, और 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, यहाँ पर कितना आ गया, 25 आ गया, और y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5। ये जो 5 है y के साथ मल्टीप्लाई होके था, मैं जब उसको राइट साइड को लिया ये डिवाइड हो गया, और y इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5 मिला। अभी और एक कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो हम लोग का इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और 8 7 जा 56, तो 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। कैसे हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव 56 है, उसको मैं जब राइट साइड को मूव किया ये नेगेटिव हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, और 5y इज इक्वल टू -10, और y इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 5। या डिवाइडेड बाई 5 कैसे हुआ, यहाँ पर 5 इंटू वाई था, ये जब राइट साइड को मूव हुआ ये डिवाइड हो गया, और y इज इक्वल टू -2। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू -2। सो इसी तरह हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो एज यूजुअल हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग खुद ही कंफ्यूज ना हो। इसको टेबुलर फॉर्म में मैं थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि दिखने में इट लुक्स गुड एंड हम लोग भी कंफ्यूजन ना हो। x और y हमें क्या था मिला था, व्हेन x इज इक्वल टू -2 मिला था, व्हेन x इज इक्वल टू -2 था y इज इक्वल टू 12 था, व्हेन x इज इक्वल टू 3 था y इज इक्वल टू 5 था, व्हेन x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू -2। सो इसी तरह हमें मिला था। ये कौन से इक्वेशन से हमें मिला था, ये हम लोगों का मिला था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और ये हम लोगों का था इक्वेशन नंबर, लीनियर इक्वेशन नंबर 2। सो इसी तरह हम लोगों को x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेके हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मैं आपके सामने ये ग्राफ ड्रॉ करके ले आया। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, 1 का टेबल है, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 का टेबल है। तो
फर्स्ट टेबल को हम लोग देख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 10। तो यहां पर अगर आप फोकस करेंगे तो व्हेन x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 10, यहां पर -4 10 हो रहा है, -4, 10 ये हो गया। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। तो यहां पर व्हेन x इज इक्वल टू 3 है, y क्या आ गया, 5 आ गया। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर y 5 आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 10, व्हेन x इज इक्वल टू 10 हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 0। तो यही है हम लोग का है 10, 0, ये मिल गया। अभी हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकेंड लीनियर इक्वेशन में क्या था, व्हेन x इज इक्वल टू -2, व्हेन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 12। तो यहां पर है, सब ऊपर है, पूरा ऊपर है। तो क्या था ये, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 12। फिर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। ये ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2, व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2। तो ये नीचे के तरफ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2। इसी तरह हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देना है, और ये ग्राफ के एंड में थोड़ा पॉइंटर्स भी लगा देना है ताकि ये एक्सटेंडिंग ग्राफ्स है। नाउ अभी तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए, मगर हमें क्या क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता लगाना चाहे थे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है। और ये ग्राफ को अगर आप लोग अटेंशन फोकस करके देखेंगे तो ये ग्राफ क्या दिख रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक कहां पे, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। ये दोनों टेबल पे भी अगर आप लोग फोकस करेंगे, ये टेबल में भी आपको पता चल जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन में व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 ये कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स यही पॉइंट है जहां पर हम लोग का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या आया था, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। तो ये जो हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, ये क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए थे लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू x। तो हम लोग पेंसिल का कॉस्ट को x बोल के एज्यूम किए थे पेंसिल का, और पेन का कॉस्ट को हम लोग y बोल के एज्यूम किए थे। तो हमें क्या पता चला, एक पेंसिल का कॉस्ट है, 1 पेंसिल कॉस्ट ₹3 एंड 1 पेन कॉस्ट ₹5। ये इक्वेशन से हमें पता चल गया कि एक पेंसिल का कॉस्ट है 3 और एक पेन का कॉस्ट है 5। तो सिमिलरली ऐसे ही हमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देना है, और जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसका भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये लाइन का है ग्राफ, और यहाँ पर ये लाइन का ग्राफ है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसी तरह हम लोगों को वेरी नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।